कुछ खाने को ला दो। बैक साइड। माँ बोली, मैं पूजा कर रही हूँ, किसी सेवक से कहकर मंगवा लो। माँ के इस उत्तर से वह आपे से बाहर होकर बोला, जब देखो पूजा पूजा के सिवाय तुम्हें कोई काम नहीं रहा। पूजा न जाने तुम्हें कौन से हाथी घोड़े देगी। किसने कहा? विनायक दत्त ने। किसको? उसकी माँ से। क्या कहा कि पूजा तुम्हें कौन से हाथी घोड़े देगी, क्योंकि वो पूजा पे बहुत विश्वास रखती थी, भक्ति करती थी, भगवान को बहुत मानती थी, लेकिन वह नहीं मानता था। कौन? विनायक दत्त। माँ बोली, देगी क्यों नहीं, अभी तक जो है वह भी तो उस पूजा का ही प्रताप है, नहीं तो हम किस योग्य थे। यह सुन विनायक दत्त ने क्रोध में गणेश जी की मूर्ति को उठाते हुए कहा, लो, मैं इसे दूरी की जगह दूसरी होगा, दूरी रोंगे दूसरी जगह रखता हूँ। देखो ये गणेश जी मेरा क्या करते हैं। यहीं से उसके दिन पलट जाते हैं। यह देख माँ पुत्र के अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो मन ही मन उसकी रक्षा के लिए गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। इधर विनायक दत्त घर से राजसभा में गया तो पता चला राजा महारानी के साथ अंतःपुर में चले गए हैं। विनायक अंतःपुर में चुपके से जा घुसा। महाराज सो रहे थे। वहीं उनके रत्न जटित जूते रखे हुए थे, जिन्हें उनको शुभ मुहूर्त में पहनना था। विनायक दत्त को तभी अपनी गलती का एहसास हुआ। घबराकर वह वहां से भागा तो अपने जूते छोड़ राजा के जूते पहन आया। अंतःपुर से वो किसके जूते पहन आया? राजा के रत्न जटित जूते, जो कि उसको शुभ मुहूर्त में पहने थे। ड्योढ़ी तक पहुंचने से पहले उसे अंतःपुर में घुसने के आरोप में पकड़ लिया गया। उधर राजा की आंखें खुली तो अपने जूतों के स्थान पर दूसरों के जूते देखे। राजा ने रानी को डांटते हुए कहा, अंतःपुर में जहाँ पक्षी भी नहीं फड़क सकता, वहाँ यह व्यक्ति कैसे आया? कौन आया था अंतःपुर में? विनायक दत्त। उसके लिए बातचीत हो रही है। सहमी हुई रानी ने कहा, देव, इसका उत्तर मैं क्या दूँ? अपने पहरेदारों से पूछिए। तभी खबर मिली कि चोर पकड़ लिया गया है। राजा क्रोध में ही थे। उन्होंने उसे वहीं ले आने की आज्ञा दी। जब सिपाही विनायक दत्त को राजा के सामने लाए तो महाराज का पारा और चढ़ गया। बोले, इसकी नीचता देखो, इसे हमने इतना सम्मान दिया और यह राजकुल को कलंकित करने को उतारू हो गया। हम इसका सब धन छीन कर इसे प्राणदंड देते हैं। इससे पहले राजा ने उचित पद पर नियुक्त किया था और वही इसके जूते चुरा रहा है, इसीलिए राजा ने ऐसा कहा। इसे मुँह काला कर जूते लगाते और जूता चोर कहते हुए पूरे नगर में घुमाओ, जिससे इसकी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए।